गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स सेकेंड चैप्टर 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, कैपेसिटर। क्या कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है, यानी कंडेंसर क्या होता है, और उसका प्रिंसिपल बताएंगे। फिर कैपेसिटर के जो टाइप होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है ना। यानी आज आपको जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। पहला यानी कैपेसिटर, उसका प्रिंसिपल, फिर उसका टाइप और फिर का डेरिवेशन। ठीक, कैपेसिटर, प्रिंसिपल, टाइप, डेरिवेशन। टाइप में आपको बता दें, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और दूसरा होता है स्फेरिकल और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो इनमें से ये बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इससे कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, है ना, और इसका ये लगभग सिलेबस में नहीं है वैसे। ठीक है ना। तो पहले आपको यह जानना होगा कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से भी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकें। एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसा अरेंजमेंट जिसकी हेल्प से किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकें, लेकिन उसके साइज शेप में कोई चेंजिंग ना हो। ऐसा कोई अरेंजमेंट, कोई डिवाइस जिसकी हेल्प से किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकें, पर उस कंडक्टर की साइज और शेप में कोई चेंजिंग ना हो, उसको हम कैपेसिटर कहेंगे। या ये कह सकते हैं कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है या चार्ज स्टोर होता है ना। यानी डिवाइस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और चार्ज इन स्मॉल स्पेस। ठीक है। अब प्रिंसिपल में हम बताएंगे कि कैसे किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ जाती है साइज शेप में बिना चेंजिंग किए हुए। ठीक है ना। तो आज पहले हम कैपेसिटर, कंडेंसर, कैपेसिटर, इसी को कंडेंसर भी बोलते हैं। इट इज ए डिवाइस बाय विच increase the capacity of any conductor without any change its size and shape. It is a device by increase the capacity of any conductor without any change its size and shape. It is a device by which, यहाँ it is a device by which increase the capacity of any conductor without any change its size and shape. Or it is a device to store large amount of इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और चार्ज इन स्मॉल स्पेस, ये भी लिख सकते हैं। इट इज़ ए डिवाइस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और चार्ज इन स्मॉल स्पेस। ठीक है ना। अब हम इसका प्रिंसिपल में देखिए,
इसका प्रिंसिपल पहले आप लोग समझ लीजिए। जब एक एक बात समझ जाओगे तब हम लिखवा देंगे। ये ऐसा है कि आप समझ लिए, थोड़ा सा समझ लेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और थोड़ी सी लापरवाही कर दिए तो ज़िंदगी में कभी बनेगा भी नहीं। ठीक है ना, पूरे लाइफ के लिए समझ लो। प्रिंसिपल आपके पास, इसमें हमको ये दिखाना होगा कि कैसे कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ टर्म है जिनको आपको पहले से पता होना चाहिए, जो पीछे लेक्चर में दिए जा चुके हैं। सबसे पहले एक तो ये इंडक्शन, क्या इंडक्शन, इसको समझने के लिए इसके प्रिंसिपल समझने के लिए इंडक्शन आपको जानना जरूरी है। इंडक्शन क्या होता है, दिख रहा है इधर, क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई चार्ज कंडक्टर है ये, और इसके पास में अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं। ये क्या है? चार्ज्ड है। ये कैसा है? अनचार्ज्ड है। इसके क्लोज में जब लाते हैं तो इसके नियर एंड में क्या होता है, और इधर क्या होता है? पॉजिटिव। यानी क्या होता है, जब किसी चार्ज कंडक्टर के क्लोज में अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं तो जो नियर एंड होता है उसमें अपोजिट चार्ज, और जो फार एंड होता है उसमें सेम चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये फेनोमेना होती है क्या? इंडक्शन। ठीक है ना, ये है चार्ज कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर। इसके पास जब अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं तो इसके नियर एंड में माइनस हो जाता है, इसके फार एंड में क्या होता है? प्लस चार्ज। तो ये फेनोमेना क्या होती है? इंडक्शन होता है। ठीक है, तो इस फेनोमेना का यूज होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे हो कैसे गया, इसे मान लीजिए अनचार्ज है मीन्स टोटल चार्ज जीरो है। अनचार्ज मीन्स टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज जीरो मीन्स जितना प्लस है उतरे, पर ये प्लस माइनस सब इधर इखरे बिखरे रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर प्लस, ये प्लस वाला यहाँ रहता है तो ये माइनस इधर एक साइड में हो जाते हैं, प्लस इस साइड में हो जाते हैं। माइनस इधर अट्रैक्ट होके हो जाते हैं, प्लस इससे रिपल होके दूर हो जाते हैं, है ना। तो ये फेनोमेना क्या होती है? इंडक्शन। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक फार्मूला C=Q/V तो जानते हैं, पता ही है। यदि V डिक्रीज होगा तो C क्या होगा? ठीक है ना, पोटेंशियल डिक्रीज होने पर कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये पता है आपको। ये भी पता है कि अर्थ का पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होता है? जीरो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होता है? जीरो। आपको ये पता है चार्ज जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लो से हाई। चार्ज हाई पोटेंशियल से लो और इलेक्ट्रॉन लो से हाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को जब ध्यान रखेंगे तब हम इसका प्रिंसिपल बताएंगे। इसके प्रिंसिपल को समझिए। देखिए, पहले आप लोग समझ लेंगे तब हम उसको लिखवा भी देंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इधर दिख रहा है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, कैपेसिटर कंडेंसर वही है। देखिए, हम एक डायग्राम बना दें। ये कोई एक कंडक्टर प्लेट है, ये क्या है? एक कंडक्टर ए है। इसमें जो चार्ज है वो कौन सा है? प्लस क्यू। क्या है? प्लस क्यू। एक कंडक्टर है, समझना, कभी नहीं भूलोगे, समझ लोगे तो। एक कंडक्टर है जिसमें कौन सा चार्ज दिया हमने? प्लस चार्ज। इसके क्लोज में हम एक अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं। क्लोज में कौन सा लाते हैं? अनचार्ज कंडक्टर बी। अभी हमने बताया कि जब अनचार्ज लाएंगे तो इसके नियर एंड में क्या होगा? माइनस, और फार एंड में क्या होगा? प्लस। ठीक है, नियर एंड में क्या होगा? माइनस, और फार एंड में क्या होगा? प्लस, ड्यू टू इंडक्शन।
ड्यू टू, अब देखिए माइनस चार्ज, जो बी का माइनस चार्ज है, जो बी का माइनस चार्ज है वो ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। जो बी का माइनस चार्ज होता है वो इसके पोटेंशियल को क्या करना चाहता है, डिक्रीज। बी का जो माइनस चार्ज होता है वो ए के पोटेंशियल को क्या करने की कोशिश करता है, डिक्रीज करने की कोशिश करता है। जबकि ये वाले प्लस चार्ज जो होते हैं इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं। क्या कहा हमने, फिर से सुनना। A is a conductor plate which is given to positive charge. When another uncharged conductor B is brought near to A, then by induction negative charge induced inside of B and a positive charge induced outside of B. Negative charge of B tend to decrease the potential of A. Negative charge of B tend to decrease the potential of A. While positive charge tend to increase the potential of A, but negative charge is more effective. Negative charge is more effective. More effective क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है ए के पास में है और ए के क्लोज में जो है उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, जो दूर पर है उसका इफेक्ट कम होगा। मीन्स बी के दोनों चार्ज की वजह से ए का जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होगा। क्यों, एक डिक्रीज करता है एक इंक्रीज करता है, लेकिन डिक्रीज करने वाला फैक्टर ज़्यादा प्रभावी है। क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो क्लोज में है। तो एज ए रिजल्ट, बात को समझना, ये जो है इसका पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, लेकिन मोर इफेक्टिव कौन होगा, डिक्रीज वाला। तो डिक्रीज होगा, तो जब इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो C = Q/V के फार्मूला से इसके डिक्रीज होने पर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसके साइज शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, क्या कहा हमने, एक कंडक्टर प्लेट है, प्लस Q चार्ज दिया, उसके क्लोज में अनदर अनचार्ज प्लेट B लाते हैं, बी के इनर साइड में माइनस चार्ज, आउटर साइड में प्लस चार्ज इंड्यूस होता है। बी का जो माइनस चार्ज होता है वो ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज जो है ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, लेकिन जो निगेटिव चार्ज बी का है वो ए के क्लोज में है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। एज ए रिजल्ट ए का पोटेंशियल डिक्रीज होगा और जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो C = Q/V के फार्मूला से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यदि हम इसका कनेक्शन किससे कर दें, अर्थ से, इसका कनेक्शन किससे कर दें, अर्थ से, तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो पॉजिटिव होता है वो 0 से बड़ा होता है। क्या कहा हमने, इसको कनेक्ट कर दे किससे, अर्थ से, अर्थ का पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ा, तो चार्ज कहाँ से कहाँ जाएंगे, ज़्यादा से कम की तरफ। मीन्स प्लेट बी के सभी प्लस कहाँ चले आएंगे, अर्थ में आ जाएंगे। चाहिए मान लेना कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चाहिए समझ लो कि सभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले गए, अर्थ में। जब सभी पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे तो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज अभी के कुछ इंक्रीज भी करता था और निगेटिव चार्ज डिक्रीज करता था। अब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो माइनस है भर का चलेगा, है माइनस का बल्ले माइनस चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और माइनस चार्ज इफेक्टिव होगा तो वो क्या करता है, भी को डिक्रीज करता है, तो ये भी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। और जब ये भी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटी और भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या साइज शेप में कोई चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ। ठीक है ना, यही है कैपेसिटर का प्रिंसिपल। सोचिए कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के क्लोज में अर्थ से कनेक्ट कोई कंडक्टर लाया गया तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, जबकि साइज शेप में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। ठीक है ना, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हमें लिख के लिखवा देते हैं। अभी एक प्रश्न है, आप लोगों को लगता होगा और सब तो ठीक है सर,
पर ये पोटेंशियल को डिक्रीज क्यों करता है, ये इंक्रीज क्यों करता है? सुनिए, ये इसमें कौन सा चार्ज है समझना, प्लस चार्ज है। तो इसका एग्जाम्पल में हम इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट ले लें। एग्जाम्पल, इसमें कौन सा चार्ज है प्लस, तो इसका पोटेंशियल कितना ले लें? एग्जाम्पल 5 वोल्ट। इसमें निगेटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल -3 ले ले। पॉजिटिव चार्ज है इस साइड का, इसका पोटेंशियल 2 ले लेते हैं। अब आप कहोगे इसको 3 इसको 2 क्यों लिए हैं? जो इन नज़दीक में होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना, और जो दूर है उसका पोटेंशियल कम होगा। मैग्नीट्यूड में इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो इसलिए हमने इसको 3 लिया है, इसको 2 लिया है। अब बताना, बात समझ रहे हैं? ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमने उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट ले लिया एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए। ऐसे माइनस है तो 3 वोल्ट ले लिया माइनस में, इधर प्लस है तो +2 वोल्ट ले लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। पर इसको 3 और इसको 2 क्यों लिए हैं? क्योंकि इसका ज़्यादा होगा, इसका कम। क्यों? ज़्यादा डिस्टेंस पर जो होता है उसका पोटेंशियल कम होता है, कम डिस्टेंस पर ज़्यादा होता है मैग्नीट्यूड में, इसलिए। अब इसको मिलाते हैं, इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 3 तो कितना हो गया? 2 हो गया। सोचो कितना था पहले? 5 था, इसकी वजह से कितना हो गया? 2 हो गया। मीन्स ये क्या किया? पोटेंशियल को डिक्रीज किया। क्या कहा हमने? इसका 5 था, इसका -3, 5 - 3 मिलकर कितना हुआ? 2 हुआ। 2 हुआ मीन्स ये माइनस इसके पोटेंशियल को क्या कर दिया? डिक्रीज हुआ कर दिया, ठीक है ना। अब ये क्या करता था? ये क्या करता? ये +2 है, ये 5, तो ये 5 और +2 मिलकर क्या होता? 7, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसको डिक्रीज करता है, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है ना। अब यदि कहते हैं कि सबका इकट्ठा इफेक्ट देखा जाए, सबका इकट्ठा इफेक्ट देखेंगे तो 5 - 3 +2, तो ये कितना होगा? 2 + 2, तो ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? इसका मतलब ये पहले से कम ही ना हुआ, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के इसके आने पर इसका पोटेंशियल क्या होता है? एज ए रिजल्ट डिक्रीज। और जब डिक्रीज होता है तो कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे। अब इसको हम लिखवा देते हैं। ये A, ये B, प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ये B है। ये फिगर A। कुछ बातें इससे, दूसरा डायग्राम जब हम उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तब का अर्थ। बंद करके कवर से निकाल। ये इसमें प्लस है, इसके अंदर माइनस, इसके बाहर प्लस, इसमें प्लस, इसके अंदर माइनस है। और ये अर्थ से कनेक्ट कर दिए तो प्लस अर्थ में चले जाएंगे। ठो दिखाया गया है कि जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसा सब कुछ हमने बताया है वैसे सब लिख देते हैं। यहाँ से दिख रहा है, देखिए, लेट ए इज ए कंडक्टर प्लेट which is given to plus q charge. Then let A is a conductor plate which is given to plus charge when another uncharged conductor B is brought close to conductor A, then by induction negative charge induced inside of B and positive charge
induced outside of B. Now negative charge of B tend to decrease the potential of A, while positive charge of B tend to increase the potential of A, but negative charge of B is more effective. Negative charge of B is more effective as a result. Potential of conductor A is increases then by C equal to Q upon V. Capacity of A is increases. ठीक है इतना। अब क्या कर दें, यदि B को कनेक्ट कर दें किससे, अर्थ से, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे तो निगेटिव चार्ज पोटेंशियल को और डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है ना। एज ए पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए, यहाँ पर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, डिक्रीजेज। एज ए रिजल्ट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए इज डिक्रीजेज देन बाय C इक्वल टू Q अपॉन V पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ ए इज इंक्रीज। ठीक है ना। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं अर्थ से। देखिए now if plate B is connected to earth, then positive charge of B goes into the earth as a result. Potential of A more decreases and capacity of A more increases. ठीक है। this is the principle of कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय, ये रहा, ये एक होता है, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर, इसको सिर्फ बोलते हैं कैपेसिटर। याद रखना दोनों प्लेट बराबर होंगी, छोटा बड़ा कर देंगे तो बैटरी हो जाएगा। एक प्लस होता है एक माइनस, दोनों बराबर, एक प्लस एक माइनस दोनों बराबर, ये एरो का साइन, इसको वेरिएबल कैपेसिटर बोलते हैं, इसको कैपेसिटर।
ठीक है ना। तो यानी फाइनल आपने क्या देखा कि जब किसी कंडक्टर के क्लोज में अर्थ से कनेक्ट कोई कंडक्टर लाते हैं तो पहले वाले का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है, जबकि साइज और शेप में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है ना। अब इसका आगे इसका टाइप और उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले एपिसोड में। ठीक है, थैंक यू।